तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए एनिमे सीरीज जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द इलाइट और अभी हम सीजन 1 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सवाल पूछा जाता है, क्या ह्यूमन बींग्स इक्वल है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी का सवाल है। और एक महान आदमी ने कहा है, हेवन डज नॉट क्रिएट वन पर्सन अबव और बिलो अनदर, और बर्थ से सब इक्वल होते हैं। ये गैप आगे जाके बढ़ता है और इंसान ऐसे क्रिएचर है जो कि अपने बारे में ही सोचता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है आयानो कोजी कियोटाका। फिर हम देखते हैं एक लड़की दूसरे लड़के से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्राइवेट सीट है और तुम्हें इस ग्रैंडमा को देना चाहिए। लड़का रिप्लाई देता है, तो प्रिटी गर्ल, मैं जवान हूँ इसलिए मैं ये सीट इन्हें दे दूँ। अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लड़की उसे समझाती है कि तुम्हें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिसाइड बाकी सब लोग ऑर्डिनरी सीट पर बैठे हैं। तभी वो लड़की बाकी सबसे पूछती है, क्या तुम में से कोई अपनी सीट ग्रैंडमा को देना चाहेगा। आयनो कोजी अपने साइड में दिखता है और जो लड़की राइट साइड में आयनो कोजी के वो सेकंड कैरेक्टर है, उसका नाम है सुजुने होरिकिता। आगे हम देखते हैं आयनो कोजी देखता है अपने स्कूल को और ये एक टोक्यो मेट्रोपोलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल है। ये स्कूल जापानीज गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि यंग पीपल आगे जाके कंट्री को कुछ सपोर्ट करेंगे। उस स्कूल में 100% एम्प्लॉयमेंट रेट और कॉलेज एंट्री है। तभी हम देखते हैं सुजुने को जो कि आयनो कोजी को पूछती है, बस में तुम मुझे क्यों घूर रहे थे। आयनो कोजी कहता है, मुझे लगा तुम भी सीट देने में इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी तरह। सुजुने कहती है, फिर भी एक जैसे नहीं है, और सुजुने वहां से चल जाती है। आगे हम देखते हैं स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी जहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू होरिकिता स्पीच देते हैं और आयनो कोजी देखता है सुजुने भी उसी क्लास में है 1D। फिर क्लास में हम देखते हैं सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी आयनो कोई सोचता है सुजुने उसके बाजू में बैठी है और ये क्या कोइंसिडेंस है। सडनली एक लड़का खड़ा होता है और कहता है, एक्चुअली हम सबको एक दूसरे का नाम इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, और सब तैयार हो जाते हैं और वो लड़का स्टार्ट करता है जिसका नाम है योसुके हिराता। देन जो लड़की हमने स्टार्टिंग में देखी थी उसका नाम किकियो कुशिडा। और आयनो कोजी देखकर सबका प्रेडिक्शन करता है कौन क्या करने वाला है। और आयनो कोजी सोचता है, क्या मैं अपनी इंट्रोडक्शन में जोक करूँ कि मेरे पास कोई टैलेंट और हॉबी नहीं है, मैं एक आजाद बर्ड हूँ। फिर आयनो कोजी का टर्न आता है और वो अपनी सारी एनर्जी गैदर करके इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम आयनो कोजी कियोटाका है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे पास पता नहीं लाइक कोई चीज़ नहीं है और मैं कोशिश करूंगा आप सबसे दोस्ती करने की। और सब ताले बजाते हैं। आयनो कोजी मन में कहता है, फ्लॉप इट, और सुजुने उस पर हंसती है। सडन एक लड़का गुस्से से पूछता है, क्या हम इंट्रोडक्शन में क्या बच्चे हैं। और हम देखते हैं क्लास टीचर आ जाती है क्लास डी की, नाम है चाबाशिरा साय, और ये क्लासरूम अगले 3 साल के लिए इस क्लास डी की होगी अंटिल ग्रेजुएट। और टीचर सबको रूल ऑफ हैंडबुक देती है। फर्स्ट, तुम सब डॉम्स में रहोगे और तुम्हें लिमिटेड टाइम ही कांटेक्ट करने मिलेगा आउटसाइड वर्ल्ड से। नो टेंशन, इस कैंपस में सब है, मॉल से लेके स्पोर्ट्स कैफे, स्पोर्ट्स शॉप एक्सेट्रा। और चीजें खरीदने के लिए तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो स्कूल कंप्यूटर सिस्टम में है, और इस स्कूल में तुम पॉइंट्स से कुछ भी बाय कर सकते हो। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 येन, और इस मंथ के 100,000 पॉइंट सबको अलॉटेड है और सब सरप्राइज हो जाते हैं। लास्ट में टीचर बताती है, ये स्कूल तुम्हारी प्रोफिशिएंसी और बिहेवियर सब कुछ ऑब्जर्व करता है। आगे हम देखते हैं आयनो कोजी कुछ नॉर्मल शॉपिंग करता है और मन में कैलकुलेशन करता है, टोटल 300 स्टूडेंट्स है, मतलब 360 मिलियन पर ईयर, और ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इवन गवर्नमेंट फंड कर रही तो भी। तभी आयनो कोई सुजुने को देखता है और उसका नाम पूछता है, पर वो कहती है कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताऊंगी तो। पर आयनो कोजी कहता है, नहीं पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुजुने अपना नाम बता देती है आयनो कोजी को, और सुजुने चिप्स प्रोडक्ट बाय करती है पॉइंट सेव करने के लिए। दोनों बातें कर रही होती कि उन्हें एक आवाज आती है। फिर हम देखते हैं बाहर जो की लड़ाई होने वाली थी और वो लड़की वहां से चल जाती है। हेल तो आगे है कहकर, और आयनो कोजी सोचता है हेल। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किसी न किसी ने सब पर खर्च कर दिया अपने पॉइंट्स। आयनो कोजी फिर दोस्त बनाने में फेल हो गया, तो फिर कैफेटेरिया जाता है, पर रास्ते में कुशिडा मिलती है और कुशिडा से पूछती है, क्या हम बात कर सकते हैं। कुशिडा कहती है, तुम सुने के काफी क्लोज हो। मैंने उसे कॉन्टेक्ट पूछा तो उसने कहा उसे फ्रेंड नहीं चाहिए, और आयनो कोजी से हेल्प मांगती है और आयनो कोजी मान जाता है। फिर हम क्लास में देखते हैं कोई स्टूडेंट सो रहा है, कोई फोन यूज कर रहा है और क्लास खत्म हो जाती है। शाम को सुजुने को ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है और कोई बोल भी नहीं पा रहा। फिर आयनो कोजी सुजुने को कैफे आने को पूछता है। सुजुने पूछती है क्यों। आयनो कोजी बताता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियां होती है। सुजुने कहती है, मैं क्यों। आयनो कोजी बताता है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दूसरे और से किसी पूछ सकूं। एट लास्ट दोनों कैफे आ जाते हैं। क्राउड देख के सुजुने सरप्राइज हो जाती है और आयनो कोजी उसे मॉक करता है, हाँ तुम तो एक लोनर हो। फिर आयनो कोजी कॉफी ले आता है और जोक करता है, हम दोनों कपल लग रहे हैं। और सुजुने कुछ भी रिएक्शन नहीं देती और सडनली कुशिडा यहाँ आ जाती है और सुजुने कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। आयनो कोजी पूछता है क्या हुआ। सुजुने कहती है, अब तुम्हें कंपनी मिल गई।
सुजन को पता चल जाता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और अनु कुछ एडमिट करता है कि ये सब सेटअप था। एट लास्ट कुशिडा उसे फ्रेंड बनने के लिए कहती है पर वो डिनाई करती है और सुजन वहां से चल जाती है। थोड़ी देर बाद अनु को जो कुशिडा वहां से निकल जाते हैं। कुशिडा कहती है मेरा गोल है कि मैं सबसे दोस्ती कर लूं। फिर रास्ते में हम देखते हैं होनामी इचिनोजे फ्रॉम क्लास बी और वो भी कुशिडा की दोस्त है। फिर दोनों पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं और अनु कुछ याद करता है फ्री चीज स्टोर की। फिर हम देखते हैं अनु को रूम में आता है और कहता है 100,000 पर मंथ। हम देखते हैं बहुत से लोग मनी वेस्ट कर रहे हैं विदाउट थिंक। टीचर भी बहुत लीनियंट है, कोई भी ऑनगोइंग क्लास में बात कर सकता है। एट लास्ट फर्स्ट में आ गया। सब लोग सरप्राइज थे, इस मंथ के पॉइंट्स अभी तक नहीं आए और अनुज के पास 82,235 पॉइंट्स थे। टीचर भी आ जाती है और एक स्टूडेंट पूछता है मैम हमारे पॉइंट्स अभी तक नहीं आए। पर टीचर कहती है ऐसे हो नहीं सकता, सारे क्लासेस को पॉइंट्स मिल चुके और सब कंफ्यूज थे। तभी टीचर कहती है सबके सब इडियट्स भरे पड़े और बताती है 98 केसेस ऑफ एब्सेंस, 396 केसेस ऑफ टॉकिंग, सेलफोन यूसेज इन क्लासेस एंड लॉट्स। इस स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स परफॉर्मेंस पर पॉइंट्स अलर्ट होते हैं और इस महीने तुम्हें मिलेंगे 0। और सब लोग हैरान जाते। साशी बारा कहती है अगर तुम्हें डाउट्स थे तो आके मुझे पूछना चाहिए था और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये स्कूल स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी के ऊपर पॉइंट्स देती है, इसका मतलब तुम लायक नहीं हो, सबके सब गार्बेज हो। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।